क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 2 3 4 5 6 टर्म। 6 टर्म में से हमको 2 टर्म दिया है, पहला और आखिरी यानी कि छठा टर्म। पहला टर्म दिया हुआ है यानी कि a का वैल्यू हमें -4 दिया हुआ है, और आखिरी टर्म यानी कि छठा टर्म a प्लस 5 d का वैल्यू जो है वो कितना है 6। छठा टर्म है ना 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म कितना है 6। तो a प्लस 5d का वैल्यू 6, तो a का वैल्यू इसमें रख देंगे। a का वैल्यू -4 प्लस 5d बराबर 6। तो -4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +4। तो 5d बराबर 6 प्लस 4, तो 5d बराबर 6 4 10। तो d का वैल्यू 5 दूना का 10 यानी कि d का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू -4 है। हमको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले तो दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद मतलब a2 बराबर a प्लस d। तो a प्लस डी कितना हो जाएगा, a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू 2 यानी कि -4 + 2, तो ये आ गया -2, यानी कि इस बॉक्स में क्या फिल होगा -2। अब आपको निकालना तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, a प्लस 2d, या आप कह सकते हैं कि दूसरा पद में से अगर दूसरा पद में से d भी ऐड कर दीजिएगा तब भी आपका आ जाएगा। तो अब सर्वंतर चाहे तो ऐड करता चले जाइए, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सर्वंतर कितना है 2 है, तो a का वैल्यू -4 प्लस 2 × 2, तो -4 प्लस 2 दूना का 4, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। तो तीसरा पद क्या आ जाएगा 0, तीसरा पद 0 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से फिर से हम 2 ऐड कर देंगे, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारा टर्म फिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 5 नंबर पे।